चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो शायद हमारी सोच को एक नई दिशा दे। ये कहानी है एक नन्ही सी गौरैया की जिसका नाम था चीनी, और उसके अंदर छिपी उस ताकत की जो सच कहूं तो हम सब में होती है, खुद पर यकीन करने की ताकत। कहानी शुरू करने से पहले जरा इस एक लाइन पे गौर कीजिए। उड़ान पंखों से नहीं, इरादों से होती है। यही यही इस पूरी कहानी का दिल है, और ये हमें बताता है कि असली ताकत आखिर आती कहाँ से है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था, एक छोटा सा प्यारा सा सपना। तो बात है एक घने जंगल की। वहां पीपल का एक बहुत ऊंचा पेड़ था और उसी की एक डाली पर एक नन्ही गौरैया रहती थी। नाम था उसका चीनी। उसकी दुनिया बहुत छोटी और बहुत शांत थी। जहां बाकी सब पक्षी आसमान में बेखौफ उड़ते थे, हवा के साथ जैसे खेल रहे हों, वहीं हमारी चीनी अपने घोंसले के एक कोने में चुपचाप बैठकर बस उन्हें देखा करती थी। मतलब एक तरफ थी आज़ादी और दूसरी तरफ खामोशी। लेकिन उस खामोशी के पीछे पता है क्या था? एक बहुत बड़ा सपना। वो मन ही मन सोचती थी, काश काश मैं भी ऐसे ही उड़ पाती, बादलों के भी पार, सीधा सूरज को छूने। पर सपनों और असलियत के बीच अक्सर एक दीवार होती है, और चीनी के लिए ये दीवार थी गिरने का डर। वो जब भी उड़ने की थोड़ी सी भी हिम्मत जुटाती ना, तो उसके पंख कांपने लगते और बस कुछ ही पल हवा में रहकर वो सीधा जमीन पर आ गिरती। और ये एक बार नहीं, बार बार हो रहा था, और हर बार उसका दिल टूट जाता था। और उसके इस डर को और बढ़ाने वाले थे दूसरे पक्षी, जो उसका मजाक उड़ाते थे। वो उससे ताने मारते कहते, अरे तुझसे नहीं होगा, तू तो उड़ ही नहीं सकती, डरपोक कहीं की। लेकिन इन सब आवाजों के शोर के बीच चीनी के अंदर एक और आवाज थी। बहुत धीमी थी पर जिंदा थी। उसकी आंखों में आंसू तो होते थे, लेकिन वो खुद से कहती थी, कोई बात नहीं, शायद मैं कमजोर हूं, पर मेरे सपने तो मजबूत हैं। और जब उम्मीद लगभग खत्म हो ही रही थी, तभी कहानी में एक नया मोड़ आया। एक नई आवाज सुनाई दी, हौसले की आवाज। इतनी बार नाकाम होने के बाद, इतने ताने सुनने के बाद, एक सवाल तो उठता ही है, क्या ये उसके सपनों का अंत था? क्या उसे हार मान लेनी चाहिए थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक बूढ़ा तोता था जो ये सब खामोशी से देख रहा था। और एक दिन वो उड़कर आया और चीनी के पास बैठ गया। उस तोते ने चीनी की आंखों में देखा और कुछ ऐसा कहा जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने कहा, गिरने से उड़ान खत्म नहीं होती बेटी। उड़ना पंखों का काम नहीं, हौसले का काम है, और वो हौसला तुझ में है। उन शब्दों का असर वो किसी जादू जैसा था। उस रात पहली बार चीनी के चेहरे पर आंसू नहीं, बल्कि एक शांत सी मुस्कान थी, और उसने फैसला कर लिया, मैं फिर से कोशिश करूंगी, क्योंकि अब मुझे खुद पर भरोसा है। और फिर आया असली इम्तिहान का वक्त। चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से की तरफ, तूफान में उड़ान। अगली सुबह वो फिर कूदी। इस बार वो थोड़ी ज्यादा देर हवा में रही। गिरी तो, पर इस बार चेहरे पर एक जीत वाली मुस्कान थी। फिर एक दिन बहुत जोर की आंधी आई। जब सब पक्षी डरकर अपने अपने घोंसलों में छिप गए, चीनी ने उसी गरजते तूफान में अपनी उड़ान भरी। वो हवा से टकराई, पेड़ों से भी भिड़ी, पर हर चोट के बाद वो और ऊंचा उठी। और जब आंधी थमी तो आसमान बिल्कुल साफ था और चीनी बादलों के पास उड़ रही थी। और नीचे जमीन पर वही पक्षी जो उसे कमजोर और डरपोक कहते थे ना, आज खामोशी और हैरत से बस उसकी उड़ान को देख रहे थे। उनकी बोलती बंद हो चुकी थी। वो बूढ़ा तोता उसे देखकर मुस्कुराया और बस इतना ही कहा, देखा, तूने खुद पर भरोसा किया, और वही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। तो आखिर में ये कहानी हमें क्या सिखाती है? चलिए बात करते हैं उस सबसे बड़ी ताकत की जो चीनी ने हासिल की। जरा चीनी के इस सफर को देखिए। वो एक डरी हुई गौरैया थी जो गिरने के डर में कैद थी। वहां से वो एक साहसी विजेता बनी जिसने तूफान को भी हरा दिया। और आखिर में वो एक गुरु बनी जो किसी और डरी हुई गौरैया को उड़ने का हौसला दे रही थी। क्या कमाल का सफर है। तो इस कहानी से 3 बहुत जरूरी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, कि असली उड़ान इरादों से होती है, सिर्फ पंखों से नहीं। दूसरी, दुनिया की आवाज सुनो, पर यकीन अपने अंदर की आवाज पर करो। और तीसरी,
असली विजेता वो नहीं जो कभी गिरता नहीं, बल्कि वो है जो हर बार गिरकर दोबारा खड़ा हो जाता है। चीनी ने अपनी सबसे बड़ी ताकत को पहचान लिया, उसका खुद पर भरोसा। तो अब ये सोचने की बात है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत क्या है?